अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो लंच से स्टार्ट हुआ है। मैं लंच की तैयारी करने लगी हूँ। नाश्ता वगैरह हम सब ने कर लिया था, घर के काम भी हो गए हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मटन निहारी। काफ़ी दिनों से प्रोग्राम था मटन निहारी बनाने का, तो आज मैंने सोचा कि आज बना ली जाए। और यहाँ पर मैंने एक पैन प्रेशर कुकर में मैंने डाला है ऑयल, और इसमें मैंने डाला है तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज। उसको मैं करूँगी हल्का सा गोल्डन ब्राउन टाइप, और बस इसको ज़्यादा हम लोगों ने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन ब्राउन ही करना है। और उसके बाद मैं इसमें डाल के अपना जो मटन है उसको अच्छे से डाल के अच्छे से फ्राई करूँगी, और फिर इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे और फिर इसे पकने के लिए रख देंगे। तो मटन जो है वो आपने थोड़ा मोटा मोटा, अगर आप मटन की बना रहे हैं, अगर तो बीफ़ की बना रहे हैं फिर तो आप बोनलेस बीफ लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मटन की बना रहे हैं तो फिर इस तरह के बड़े बड़े पीसेस आप लोगों ने लेने की कोशिश करें, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस ना हो। और अगर नली हो तो बेस्ट हो जाएगा, अगर आपके पास एक दो नली है वो भी इसके अंदर डाल दें, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है नली डालने से। इसके अलावा कुन्ना में भी नली इस्तेमाल होती है, और शोरबे वाला जो सालन होता है उसमें नली बहुत अच्छी लगती है। मसाले वाले सालन में नली नहीं अच्छी लगती, क्योंकि नली उसमें से कुछ गूदा वगैरह निकलता नहीं है। तो शोरबे वाले सालन में से निकल जाता है गूदा, तो फिर वो बड़ा मज़े का अच्छा उसका फ्लेवर बन जाता है। जिन लोगों को नली पसंद है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ। खैर, यहाँ पर हमने मटन को फ्राई किया है, और इसमें अब मैं डाल दूँगी लहसुन का जो क्यूब है एक मेरे पास वो, और मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, प्रेशर कुकर में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ क्विक बन जाए। मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इतनी देर वेट करूँ, क्योंकि अचानक मुझे ख्याल आया कि हम निहारी बनाते हैं तो फिर वो बनने में फिर 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो इतना मैं नहीं चाह रही थी लेट खाना हो जाए, तो खाना टाइम पे ही बन जाना चाहिए। तो बेहतर यही है कि प्रेशर कुकर में बना लिया जाए। अच्छा, जब मैं निहारी बनाने लगी तो निहारी मसाला मेरे पास बहुत कम था, हाफ़ पैकेट से भी थोड़ा कम ही था। फिर मैंने सोचा कि इसमें मैं थोड़े से घर के मसाले डाल दूँ, तो मैंने जो हमारा कैजुअल मसाले होते हैं मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी सुरख मिर्च डाली है। अगर तो पैकेट पूरा होता तो मैं इसमें आधे से थोड़ा ज़्यादा डालती, फिर मुझे घर के मसालों की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब मैंने इसमें डाला है सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, और एक इलायची मैंने छोटी डाल दी है। उससे ये कि अरोमा बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो बस मैंने उसको थोड़ा सा भूना, थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाला जो है जले नहीं। और अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी जितनी मुझे रिक्वायर्ड इसकी कंसिस्टेंसी है, जितना मुझे शोरबा चाहिए, ग्रेवी चाहिए, उतना मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो मैंने इसमें तकरीबन 2.5 मग भर के इसमें डाल दिए थे, और क्योंकि इसको पकने के लिए भी चाहिए और फिर हमें थोड़ा सा ग्रेवी सी भी उसकी चाहिए, बिल्कुल हमें ड्राई नहीं करना। तो बस यहाँ पर प्रेशर कुकर में लगा दूँगी, और मटन को वैसे मैं 12 से 15 मिनट देती हूँ, तो आज मैंने इसको तकरीबन 20-22 मिनट दिए हैं, और ये बहुत अच्छा गल गया है। अभी मैंने इसको शोरबे को और थोड़ा पकाना है, और इसमें जब वो आटे वाली स्लरी जाएगी तो भी थोड़ा पकेगा। तो इस वजह से ये है कि ये बहुत अच्छा मज़े का बन जाएगा। अच्छा, जब भी निहारी बनाएं तो उसमें, और या कुन्ना बनाएं तो उसमें जब आप आटा डालते हैं तो कोशिश करें कि उसकी जो ऊपर से तरी है, सारा ऑयल जो है वो एक बाउल में निकाल लें, और फिर इसके अंदर आटा वगैरह ऐड करें। क्योंकि अगर आप आटा डाल देते हैं ऑयल के साथ ही तो सारा जो आटा है वो ऑयल पी जाता है, फिर आपकी ऊपर ऊपर तरी खूबसूरत सी नज़र नहीं आएगी। घर में खाना हो तो अलग बात होती है, लेकिन अगर मेहमानों के सामने रखना है ना, तो फिर अगर सालन के ऊपर कुछ अच्छा सा ऑयल ना हो तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपने ऑयल को कर लेना एक साइड पे। अब इसमें आपने डालनी है, मैंने 4 चम्मच भरकर गंदम का आटा लिया था, उसमें मैंने पानी थोड़ा सा डाला है, कंसिस्टेंसी इतनी सी मैंने इसकी कर ली थी। और अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता से डालते जाएंगे, और जितना आपको लूज़ चाहिए, जितनी आपको थिक चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो बस आप उसमें आटा ज़्यादा भी कर सकते हैं और थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह फिर ये है कि आपका एक वो निहारी वाले बड़ा अच्छा ग्रेवी सी बन जाएगी। तो मुझे इतनी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी, तो मैंने इतनी ही की है। और बस अब जो हमारी निहारी है बन गई है। आटा डालने के बाद आपने 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकाना है। ऑयल मैंने साइड पे रख दिया है। अब जब मैं सर्व करूँगी तो फिर मैं इसके ऊपर इसको पहले गर्म करूँगी निहारी को, और फिर जब बॉल में डाल लूँगी तो फिर उसके ऊपर हम तरी डालेंगे। तो पहले मैंने बॉल में डाला, फिर उसके ऊपर तरी डाली। लवाजमात सारे निहारी के मैंने रख लिए हैं। तो आज मैंने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक भी हो जाए, नान भी मंगवा लिए थे, तो एक प्रॉपर बड़ा मज़े का लंच हो गया था। और हस्बैंड भी मेरे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो खैर, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। निहारी बहुत अच्छी बनी थी, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी, इसके ऊपर ऑयल भी प्रॉपर था। फिर इसके साथ जो लवाजमात होते हैं वो भी बहुत मतलब मज़ा दे रहे थे। तो ये था जी आज का लंच।
हम लोगों ने लंच वगैरह किया। उसके बाद मुझे आज जाना था मार्केट, क्योंकि मैंने जो आपको कपड़े अपने लास्ट वीडियो में दिखाए थे उनके साथ मुझे कुछ लेसेस वगैरह लेनी थी, तो मैंने सोचा कि अच्छे से पहले खाना खा लिया जाए, उसके बाद हम मार्केट जाएंगे, क्योंकि हमें 2-2.5 घंटे तो आसानी से लग जाएंगे। तो ये है जी मेरी प्लेट, मैंने अपनी प्लेट बना ली है, साथ में मैंने नान ले लिया था। और अब बस हम खाना वगैरह अपना ख़त्म करके तो फिर इंशाल्लाह ताला मार्केट को निकलेंगे। मार्केट हमारे घर के लाइक बहरिया में है, हम लोग DH में रहते हैं, तो राबी सेंटर के नाम से एक मार्केट है। मुझे बहुत लेट पता चला इसका, क्योंकि जब मैं नई नई यहाँ पे आई थी तो मुझे बहुत होता था कि लेसेस कहीं से मिलें, कपड़ा खुला मिले, तो मॉल्स वगैरह में तो ऐसा नहीं होता। तो इस तरह के लोकल बाज़ार तो पिंडी वाली साइड पे थे, तो बड़ा मुश्किल था। फिर खैर किसी ने मुझे इसके बारे में बताया, तो मुझे फिर मैं जब जाके यहाँ पे देखा तो मैं तो बहुत खुश हो गई। यहाँ पे पठानों की इतनी शॉप्स थी, हर तरह का आपको फैब्रिक मिल जाता है, मैचिंग्स मिल जाती हैं, टेलर हैं, डाई वाला है, हर चीज़ है यहाँ पर। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने करनी है। ये मेरा ड्रेस है जो मैंने एथनिक से लिया था, अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर दिखाऊंगी, यहाँ शादी पे पहन के दिखाऊंगी। और बच्चियों के ड्रेसेस भी ये एथनिक से लिए हुए थे, तो इनके साथ भी कुछ मैचिंग करनी थी, लाइक दुपट्टे लेने थे और ट्राउज़र। तो बस शॉपर में मैंने सारी चीज़ें डाली। और अगर DHA की तरफ से आएँ, बहरिया की तरफ, तो मेन GT रोड की तरफ ही आपने जाना है। तो यहाँ पर इस तरह एक ये राउंड अबाउट बना होगा, और अगर GT रोड से आएंगे तो भी आपको ये पहला ही राउंड अबाउट आपको मिल जाएगा। तो आपने वहाँ से लेफ़्ट टर्न करना है। तो पीछे राबी सेंटर है, ये पूरा यहाँ पर बेसमेंट्स में बहुत ज़्यादा पठानों वगैरह की मार्केट है। आपको इवन बच्चों के कपड़े भी स्टिच्ड भी मिल जाते हैं और लड़कियों के भी स्टिच्ड मिल जाते हैं, तो काफ़ी यहाँ पर वैरायटी है। तो बस यहाँ पर मैंने जाना है, मुझे अपने ड्रेसेस के साथ लेसेस लेनी है, बटन्स लेने हैं, टेसल्स बनाने की चीज़ें लेनी हैं, इसके अलावा ट्राउज़र्स लेने हैं, एथनिक वाले ड्रेसेस के साथ मुझे दुपट्टे लेने हैं। तो मतलब कितना ज़्यादा काम था, और मैंने सारी लिस्ट बना ली थी और मैंने बैग में सारी चीज़ें डाली हैं। इसके अलावा मुझे बच्चों के प्रिंट्स भी लेने थे ज़ैना फ़ातिमा के लिए। ऑफ़ कोर्स गर्मियाँ आ रही हैं, तो मैं गर्मियों में इनके लिए घर के सिले हुए कपड़े भी बनाती हूँ, क्योंकि वैसे इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन फैसलाबाद और जब लाहौर हम जाते हैं ना छुट्टियों वगैरह पे या ईद पे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बच्चों को फिर पैंट्स शर्ट्स पहनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बच्चे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन मुझे खुद उन पर तरस आ रहा होता है कि इनके लिए फिर ना मैं लॉन के ही हमेशा सी के रखती हूँ। तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि कुछ लॉन के प्यारे प्यारे कूल से प्रिंट्स ले लिए जाए, और बच्चों ज़ैना फ़ातिमा और ईज़ा के लिए कुछ ना कुछ सिया जाए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने सब ने मुझे कहा है कि मैं अपने ड्रेसेस जैसे ही सिल जाएँ तो आपको अगर साथ शेयर करूँ, मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और बच्चियों के ड्रेसेस भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं रमज़ान की प्रिपरेशन की एक वीडियो मेरी रह गई है, जो फ्रोज़न फूड मैंने बनाना है वो मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद मैंने फिर ये ड्रेसेस की तरफ हो जाना है, और फिर बैठ के बस दिन और रात मैंने स्टिचिंग ही करनी है सिलाई मशीन पे बैठ के। तो ये मैं मार्केट के अंदर एंटर हो गई थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह प्रिंट्स वगैरह बड़े खूबसूरत मिल जाते हैं। और मुझे हमेशा से, मैं जहाँ पे जाऊँ वाइट कलर पे मेरी नज़र ठहर जाती है, और बस वहाँ मैं वहीं की हो जाती हूँ। मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये एक दुकान पे हम आए थे, यहाँ से प्रिंट लिया है, ये ब्लू वाला मैंने प्रिंट लिया है, फ़ातिमा या ज़ैनब दोनों में से किसी, दोनों का आलमोस्ट साइज़ एक है। तो यहाँ से कुछ प्रिंट्स लिए थे, मैचिंग्स ली थी, और भी बड़े प्रिंट्स लिए थे, फिर मैंने लेसेस ली। तो छोटे छोटे अपने काफ़ी काम जो है ना निपटा लिए मैंने। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं, आपको भी कुछ अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के यहाँ पे प्रिंट्स वगैरह हैं। बड़ा अच्छा इनके पास इंपोर्टेड कपड़ा आता है, जो जिसे चाइना लॉन भी कहते हैं, पाकिस्तानी लॉन भी होती है, हर तरह का होता है। और ये मैंने अपने सूट के साथ की पाइपिंग लेनी थी, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने सिल्क की पाइपिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी सिल्क वाले के पास। इनके पास लाइक बनारसी सिल्क हर तरह का कपड़ा होता है, तो यहाँ से मैंने ले लिए थे अपनी पाइपिंग के कपड़े। तो बस इस तरह अपनी सारी चीज़ें जो हैं मैं मुकम्मल कर दी थी। ये एक शॉप है, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है, इनके पास हर शेड मिल जाता है। तो ज़ैनब के लिए ट्राउज़र्स चाहिए था, और इन्होंने मज़े की बात ये कि कलर वाइज हर कलर रखा होता है, तो बड़ी आसानी हो जाती है ढूंढने में, जितने भी इनके पास शेड्स होते हैं। तो बस वो ले रहे थे, वो मुकम्मल की। फिर उसके बाद हम आ गए थे ग्रीन वैली, ईज़ा के डायपर ख़त्म हुए थे, और कुछ मुझे वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए थी, वो ली। और ज़ैनब लोगों का शैम्पू ख़त्म हुआ था, लाइक इस तरह की कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग जल्दी से वो भी पकड़ लें, वो पकड़ी। तो हस्बैंड यहाँ पे बिल करवा रहे थे, तो मैं यहाँ पर रुक गई थी।
उसके बाद जी घर आए, घर आके खाना शाना खाया, बच्चों को कुछ सुलाया और यहाँ पर इनका बेड टाइम था। तो ज़ैनब फ़ातिमा अक्सर मुझसे ज़िद करती हैं हम लोगों से कि हमें स्टोरी सुनाए, तो इनको मैं स्टोरी सुनाती हूँ। ज़्यादा इनके बाबा सुनाते हैं, तो आज मैंने सुनानी थी तो मैंने सोचा कि मैं इसका क्लिप बना लूँ बुक का। ये एक बुक है जिसमें इस्लामिक स्टोरीज़ हैं बच्चों को। रिपंजल और ये सिंड्रेला वगैरह की स्टोरी सुनाने से अच्छा है कि हम लोग उनको इस्लामिक स्टोरी सुनाएं, इस्लामिक वाक़यात सुनाएं, तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल हैं हमारी ब्रॉटअप, हमारे बच्चों के ब्रॉटअप के लिए। तो इस वजह से ये जो बुक है, ये ऐसे रैंडम मैं बुक शॉप पे गई और मुझे यही था कि मैंने कोई इस्लामिक बुक लेनी है स्टोरीज़ वाली, तो मुझे ये नज़र आ गई। ये बहुत अच्छी है, इंग्लिश में है, मैं बच्चों को इंग्लिश में पढ़ के सुनाती हूँ। इसके अलावा अगर कभी ट्रांसलेट भी कर देती हूँ। और इसमें एक ही बुक में काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, मैक्सिमम एक एक पेज की स्टोरी होती है और साथ में उसका कोई लाइक विजडम ऑफ द स्टोरी या मॉरल ऑफ द स्टोरी भी दिया होता है। तो वो बच्चों के लिए ना बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाती है। बच्चों को इसी तरह की चीज़ें हमें प्रमोट करनी चाहिए और सिखाना चाहिए। ऐसे इस्लामिक इनमें वैल्यूज़ भी ऐड हो जाती हैं और इनका जो एक स्टोरी वाला क्रेविंग होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि बच्चों को ये रपंजल और इस तरह की स्टोरी सुनाने से अच्छा है कि हम इनको इस्लामिक ही सिखाएं। और जैसा कि हमारी यही कोशिश होती है कि इनको इंग्लिश ही स्पीकिंग इनकी हो। स्कूल में भी इंग्लिश चल रहा है, सारा कुछ इंग्लिश में ही है, तो इस वजह से फिर हमारी यही कोशिश होती है कि चले हम भी बुक्स वगैरह या स्टोरीज़ भी इनको इंग्लिश में सुनाई जाएँ। तो बहुत अच्छी बुक है, अगर आपने भी किसी ने लेनी है तो इसी तरह किसी भी बुक शॉप में जाएँ, वहाँ पे स्टोरीज़ बुक वगैरह होती हैं, आप उनसे पूछ लें और इस्लामिक ही स्टोरीज़ वगैरह बच्चों को सुनाएँ, तो वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो कुछ इस तरह का इसका लाइक फ्रंट पेज है, 40 इस्लामिक बेड टाइम स्टोरीज़ हैं और आप इससे कोई मिलती जुलती बुक वगैरह परचेज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए भी। और उनको बेड टाइम जो अगर आपने स्टोरी सुनानी है तो फिर इसी तरह की स्टोरी सुनाएं। और भी काफ़ी पब्लिशर्स की आती हैं, तो ज़रूरी नहीं आपने यही वाली बाय करनी। पता नहीं ये आप जिस शहर में रह रही हैं वहाँ पे होगी कि नहीं होगी। तो आप बस एक आइडिया था जो मैंने आपको देना था कि हम बच्चों को बच्चों में अगर अच्छी वैल्यूज़ ऐड करनी है तो इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो। और इसके अलावा मैं इसकी जो प्राइस है ये आलमोस्ट ये 500 की आई थी, तो मेरा ख्याल है 500 ठीक है। हम बहुत सी चीज़ों में 500 स्पेंड कर देते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि हम एक दफ़ा स्पेंड कर लें, बच्चों को स्टोरी सुना दें, 1 से 2 दफ़ा सुना दें, उसके बाद हम किसी को ये डोनेट भी कर सकते हैं। हम अपनी फैमिली में किसी को ये गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं होती, बुक से अच्छा कोई गिफ्ट नहीं होता। और अगर आपने अपनी पढ़ी हुई बुक भी किसी को देनी है, आप किसी से पूछ ले, कोई कंफर्टेबल है तो आप उसको दे दें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो बस मैंने इनको स्टोरी सुनाई, उसके बाद मैं भी ये सो जाती हूँ। मेरा मेरा इनको जल्दी सुनाने का मकसद ही ये होता है कि बच्चे सोएंगे तो मैं सोऊंगी ना, तो फिर इस वजह से मैं कोशिश ये करती हूँ इनको 9 बजे तक सुला दूँ। और जब ये सो जाते हैं फिर मैं सुकून से सोती हूँ कि अच्छा चलें ठीक है। और हाँ, कभी तबीयत ख़राब हो तो फिर हस्बैंड इनको देख लेते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी मैं जागी सोई रहती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैं इनको स्टोरी सुना रही थी और स्टोरी सुनाने के बाद फिर मैं ईज़ा को भी अपने रूम में ले गई, उसको सुलाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी जब लाइट्स वगैरह ऑफ़ करते हैं और मैं उसको दूध वगैरह पिलाती हूँ तो फिर वो भी सो जाती है। तो बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स किया करें, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट का मैं आंसर करूँ। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा मकसद वीडियोस बनाने का यही होता है कि मैं बस अपनी ये कि ऐसा नहीं है कि अपनी रूटीन ही शेयर करूँ। मेरा मकसद ये होता है कि हर वीडियो में आपको कुछ अच्छा मैसेज मिले और आपको कुछ अच्छी टिप मिले, कोई अच्छी मोटिवेशन मिले। तो मेरा सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि मैं बस आपको ये बता दूं कि आज मैंने सारा दिन में क्या किया। ऑफ कोर्स मेरा मकसद यही होता है कि किसी की मेरी वजह से हेल्प हो जाए और कोई मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।